अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है इंटर के एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं, जिनका मॉडल सेट जो है 5 है। इससे पहले आपका 4 करा चुके हैं। ये जो है सेक्शन ए जो है उर्दू अदब से है और सेक्शन बी जो है उर्दू कवायद से होंगे। इसमें टोटल जो 100 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू, जो आपके 6 to 8 टीजीटी पीजीटी तीनों के लिए अहम मुफीद क्लास है। और साथ ही जो इंटर बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये मॉडल पेपर है, तो आप लोग ज़रूर देखिए और दोस्तों को भी शेयर करें। सेक्शन ए से जो है पहला सवाल है, हर मुल्क के माअस्त से क्या मुराद है? तो इसका जो है जवाब है हर मुल्क हमारा मुल्क है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो सारे जो है इसका आंसर टिक किया हुआ है, तो इसे नज़रअंदाज कीजिएगा। इसमें सिर्फ आपको एक क्वेश्चन का आंसर देखना है और उसको याद कर लेना है, ठीक है। फिर सेकेंड नंबर आपका सवाल है, क्वेश्चन है, शबाने निगारी की वो शक्ल जिसमें लिखने वाला खुद अपने हालात बयान करता है क्या कहलाता है? तो शबाने निगारी में जो है खुद लिखने वाला जो है अपनी हालात बयान करता है उसको क्या कहते हैं? खुद नविश्त, सीरत, खाका, इंसाइयत। क्या कहते हैं? खुद नविश्त कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 3 है, बागो बहार किस किताब का तर्जुमा? चार दरवेश, अखलाक मोहशनी, गंज खूबी, दास्तान इबरत। तो बागो बहार में जो है आपका चार दरवेश का किस्सा दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? चार दरवेश हो जाएगा, ठीक है। तो चार दरवेश का जो है तर्जुमा बागो बहार है, जिसके राइटर मुसन्निफ जो है मीर अमन दहलवी हैं। बागो बहार में पूछा था बागो बहार में कुछ कितने किस्से हैं? तो 5 किस्से, ठीक है, जिसमें एक चार दरवेश है, एक जो है और भी है, ठीक है। सवाल नंबर 4 है, दर्जेल में से कौन सी सिंफ जाती नौयत की चीज़ है? खत, काका, अफसाना, खुतबात। क्या है आपका? खत। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 5 है, शामिल निसाब नज्म। तो शामिल निसाब जो है आपका इंटर के बुक जो है उसका उन्वान जो है उसके बारे में पूछा गया है। आवारा किस शायर की तख्लीक है? इसके मुसन्निफ कौन है? सरदार जाफरी, जोसम अली आबादी, इसराउल मजाज, वाजिद नजीर। तो इसका राइट हो जाएगा इसराउल मजाज। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। आवारा के मुसन्निफ जो हैं तख्लीकार जो हैं इसरारुल हक मजाज है। सवाल नंबर आपका 6 है, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? 2, 3, 4, 5। बीपीएससी आपका जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। TRE 3 री एग्जाम, उसके बाद TRE 2 एग्जाम में ये पूछे गए क्वेश्चन है, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? 2, 3, 4। तो इसके में होते हैं 4 मिसरे होते हैं। एक और पूछा जाता है, रुबाई को किस नाम से जाना जाता है? तो दो बीती के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। 7 नंबर है, बागो बहार की तसनीफ पर मीर अमन को कितना इनाम मिला था? तो बागो बहार के मुसन्निफ कौन है? मीर अमन दहलवी हैं। इनको जो है कितना इनाम मिला था बागो बहार लिखने के एवज में? तो टोटल 500 रुपये इनको मिला था इनाम के रूप में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 500 रुपये। आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है? सर पर चढ़ाती है, बिस्तर पर बिछाती है, पाँव से रौंदती है, पॉकेट में रखती है। तो मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है? वो पाँव से क्या होती है? रौंदती रहती है। मिट्टी खाक जो है पाँव से रौंदती है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, मुतशायर किसकी नज़्म है? ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी TRE 3 जो है उसमें पूछे गए क्वेश्चन है। TRE 2 में भी पूछे गए क्वेश्चन है। किस क्लास के? 6 to 8 क्लास में पूछे गए क्वेश्चन है। लेकिन ये कौन से बुक से है? इंटर के बुक से है क्वेश्चन, 12 के बुक से क्वेश्चन है। लेकिन आपको एग्जाम में कहाँ पूछे गए हैं? 6 to 8 क्लास में पूछे गए हैं। तो मुतशायर किसकी नज़्म है? जफर कमाली की नज़्म है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 10 है, शिबली नुमानी की हयात व खिदमत पर किसने किताब लिखी? सर सैयद, अल्लामा इकबाल, सैयद सुलेमान नदवी। इनमें से कोई नहीं। कौन लिखे? सैयद सुलेमान नदवी। क्योंकि शिबली नुमानी की जो है हयात व खिदमत पर
इनके शागिर्द हुए सैयद सुलेमान नदवी। इन्होंने अपनी उस्ताद की हयात व खिदमत पर किताबें लिखी। 11 नंबर क्वेश्चन, राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई? VVI क्वेश्चन है। तो 1915 ईस्वी में, ठीक है, और 1984 ईस्वी में वफात पाई। सवाल नंबर 12 है, गुब्बारे खातिर के खतूत कहाँ लिखे गए? कलकत्ता में, दिल्ली में, फोर्ट विलियम कॉलेज में, किला अहमदनगर में। तो गुब्बारे खातिर जो है एक खतूत है, ये जो लिखा गया है किला अहमदनगर में लिखा गया है। इसके मुसन्निफ कौन है, लिखने वाले कौन है, इसके तख्लीक़कार कौन है, आप लोग जरूर बताएं। 13 नंबर क्वेश्चन, शामिल निसाब नज्म हम नहीं जानते किस जबान की नज्म का तर्जुमा है? अरबी, फारसी, तुर्की, इतालवी। इतालवी का तर्जुमा है हम नहीं जानते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को किस लक़ब से याद किया जाता है? बाबाए कौम, शेरे बिहार, लोकनायक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, जो क्या है, इनका एक लक़ब है। 15 नंबर क्वेश्चन है, चार दरवेश का तर्जुमा मीरामन के अलावा किसने किया था? तो चार दरवेश का जो है तर्जुमा मीरामन ने बागो बहार के नाम से किया, लेकिन चार दरवेश का तर्जुमा और किन्होंने किया था? अता हुसैन तहसीन ने किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। अता हुसैन तहसीन ने नौतर्ज मुरस्सा के नाम से किया था चार दरवेश का तर्जुमा। 16 नंबर आपका क्वेश्चन है, प्रोमिस किसका अफसाना? ये भी प्रोमिस भी आपका TRE 2 में पूछे गए हैं 6 to 8 क्लास में, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके जो भी सेट कराया जा रहा है, ये आपका जो है 5वां सेट है 12 का बुक से, ठीक है, इंटर के बुक से। तो आप 5 सेट जरूर देखिए, जो याद नहीं है उस सवाल का जवाब आप लोग जरूर याद करें। तो प्रोमिस किसका अफसाना? इसमें चुगताई, शफी जावेद, सलाम बिन रज्जाक, जिलानी बानो। तो जिलानी बानो का अफसाना है प्रोमिस। 17 नंबर आपका क्वेश्चन है, इस्लाम बिन रज्जाक का ताल्लुक किस सूबे से है? मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो कहाँ से है? महाराष्ट्र राज्य से, स्टेट से है। 18 नंबर क्वेश्चन है, मरसिया किस लफ्ज़ से मुश्तक है? रसा, रसा। तो से जो रसा है उससे मुश्तक है मरसिया। मरसिया का मतलब आहुजारी आहुबका के मातम करना के होते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, शामिल निसाब खाका नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जवानी के मुसन्निफ कौन है? तो सबसे पहले पूछा जाता है सबसे पहला खाका कौन सा है? तो सबसे पहला खाका यही है, नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जवानी। इसके मुसन्निफ जो है मिर्जा फरतुल्लाह बेग। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ये सारे VVI क्वेश्चन से आप लोग जरूर याद करें। 20वां नंबर सवाल है, 20 नंबर, अकबर इलाहाबादी किस पर्चे के नवरत्नों में शुमार होते हैं? VVI क्वेश्चन है। अकबर अवध पंच में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक करेक्ट। अवध पंच के नवरत्नों में शुमार होते हैं अकबर इलाहाबादी। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, फसाना अजायब किसकी तसनीफ है? तो फसाना अजायब ये आपका प्लेलिस्ट में आपका दास्तान आएगा। फसाना अजायब ये जो है रजब अली बेग सुरूर का दास्तान है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। फसाना अजायब की मुसन्निफ जो है रजब अली बेग सुरूर है, इन्हीं की तसानीफ है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किस उम्र में कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए थे? 30 साल में, 35 साल में। राइट हो जाएगा, 35 साल में आपके कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए थे। तो जो नौजवानी में हुए थे, तो सबसे पहले 1923 ईस्वी में ये क्या हुए थे, सबसे पहले सदर बनाए गए थे। 23 नंबर क्वेश्चन है, एक शेर है, फिर एक दिन ऐसा आएगा आंखों के दिए बुझ जाएंगे। ये मुतमईन होने वाली शेर है, फिर एक दिन ऐसा आएगा आंखों के दिए बुझ जाएंगे, मतलब आंखों की रोशनी चली जाएगी, इंसान मर जाएंगे। दर्द वाला शेर किस नस्ल में माखूज है? खेती, बल्कि कलीसा, मेरा सफर, हम नहीं जानते। क्या है, मेरा सफर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। मेरा सफर जो है इसके शेर हैं, फिर एक दिन ऐसा आएगा आंखों के दिए बुझ जाएंगे। 24 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस शायर का ताल्लुक फिल्मी दुनिया से रहा है? तो फिल्मी दुनिया से कौन रहे हैं? तो शायर लुधियानवी रहे हैं, फिल्मी दुनिया से ताल्लुक। 25 नंबर क्वेश्चन है, मीरामन की दूसरी किताब का नाम क्या है? राइसे महफिल, नौतर्जे मुरस्सा, गंज खूबी, फसन आ जाए। तो मीरामन की दूसरी जो किताब है गंज खूबी है,
और ये जो है नवतर्ज मुरस्सा अता हुसैन तहसीन की किताब है, ठीक है, जो बागो बहार का तर्जुमा है। और बागो बहार का तर्जुमा जो है आपका जो है बागो बहार है, ठीक है। तो पूछा जाए नवतर्ज मुरस्सा का तर्जुमा जो है बागो बहार है, बागो बहार का तर्जुमा जो है आपका सॉरी चार दरवेश है, चार दरवेश का उर्दू तर्जुमा जो है आपका बागो बहार है। फसाना अजायब जो है रजब अली बेग सुरूर का है। तो मीर अमन का जो है पहली किताब बागो बहार है, दूसरी किताब जो है आपका गंजे खूबी है। 26वां क्वेश्चन, उर्दू मोहल्ला किसके खतूत का मजमुआ है? तो उर्दू मोहल्ला जो है मिर्जा गालिब के खतूत का मजमुआ है। पहला जो है खतूत का मजमुआ औद हिंदी है, दूसरा जो है खतूत का मजमुआ उर्दू मोहल्ला है। 27 नंबर क्वेश्चन है, इसरारुल हक मजाज की पैदाइश कहाँ हुई है, कब हुई है? तो 1911 ईस्वी में हुई है इसरारुल हक मजाज की पैदाइश। 28 नंबर सवाल है, फसाना अजायब में कहाँ की मुआसरत पेश की गई? BBI, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। तो फसाना अजायब जो है रजब अली बेग सुरूर की दास्तान है, इसमें जो है लखनऊ की मुआसरत पेश की गई। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, मिर्जा गालिब ने अपनी जिंदगी की आखिरी दहाइयों में कितने खतूत लिखे थे? तो तकरीबन जो है 900 खतूत लिखे थे, और खतूत का मजमुआ जो है 2 लिखे थे, औद हिंदी और दुए मोहल्ला। 30 नंबर क्वेश्चन है, सलाम बिन रज्जाक का पहला अफसाना कौन सा है? माबर, नंगी दोपहर का सिपाही, कामधेनु, शिकस्ता बुतों के दरमियान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। सलाम बिन रज्जाक का पहला अफसाना शिकस्ता बुतों के दरमियान है। 31 नंबर क्वेश्चन है, रज का ताल्लुक किस से है? तो मरसिया से है, रज का जो है ताल्लुक मरसिया से है। 32 नंबर सवाल है, बागो बहार का शामिल निसाब इक्तबास किस दरवेश की शेर से माखूज है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। इसमें तो शेर से माखूज है, इक्तबास इसमें दिया गया नहीं है, तो इसमें आपका चौथे है, ठीक है, राइट आंसर। 33 नंबर, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी किताब है? एकदम BBI है, GS पेपर में पूछे जाते हैं, आपके उर्दू में भी पूछे जाते हैं। अल्लामा इकबाल, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए। इंडिया विंस फ्रीडम जो तसनीफ है मौलाना अबुल कलाम आजाद की तसनीफ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर सवाल है, क्वारंटीन अफसाना में किस वबा का जिक्र है? तपेदिक, मलेरिया, प्लेग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, प्लेग का जिक्र है। क्वारंटीन अफसाना जो है इसमें प्लेग का जिक्र है। 35 नंबर है, मजाज लखनवी का असल नाम क्या है? तो इसरारुल हक मजाज। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो टोटल 100 क्वेश्चन है, जिसमें उर्दू अदब और उर्दू कवायद के मारूजी सवालात हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, उर्दू में सबसे पहले किसने मुख्तसर अफसाने की दाग बेल डाली है? प्रेमचंद, गालिब, अली महमूद, सज्जाद हैदर, यल्दरम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। सज्जाद हैदर यल्दरम जो है उर्दू के सबसे पहले मुख्तसर अफसाने की डॉग बेल संभाली है। 37 नंबर, नज्म खेती, ये आपका 6 to 8 में पूछे गए क्वेश्चन है, TRE 2 में। किस शायर की तख्लीक है? मजाज लखनवी, अमीर हनफी, जोशमलियावादी, सरदार जाफरी। तो अमीर हनफी की जो है तख्लीक जो है नज्म खेती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये जो है आपके बुक जो है इंटर के है, 12 के बुक है, उसका मॉडल सेट है 5वां। लेकिन आपके किस क्लास में पूछे गए हैं क्वेश्चन? आपके 6 to 8 में पूछे गए हैं, ठीक है। आपका PYQ क्वेश्चन जो है आपका प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें आप जो है TRE 2 में ये क्वेश्चन आप दे सकते हैं, ठीक है, सेम टू सेम आपका क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन है, मजनून मिट्टी का तेल के मुसन्निफ कौन है? सैयद सुलेमान नदवी, जिलानी बानो, जिनका प्रोमिस अफसाना, ख्वाजा हसन निजामी, मीर अमन देलवी। मिट्टी का तेल ख्वाजा हसन निजामी की। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, मेरा सफ़र किसकी नज्म है? आमिर हनफी, जफर कमाली, अकबर इलाहाबादी, सरदार जाफरी। सरदार जाफरी की नज्म जो है मेरा सफ़र है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? जरीफाना शायर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, जरीफाना शायर थे। 41 नंबर क्वेश्चन है, सुक्का का माने क्या होता है? खाना खिलाने वाला, पानी पिलाने वाला। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, सुक्का का माने पानी पिलाने वाला होता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, गुफ्तगू किसकी नज्म है? अली सरदार जाफरी। ऑप्शन क्या है? एक करेक्ट हो जाएगा, गुफ्तगू जो है अली सरदार जाफरी की नज्म है।
तो आप लोग इसको 2-3 बार सेट को अगर आप देख लेते हैं तो आपका TRE4 जो है आपका आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई कहीं भी दिक्कत होने की गुंजाइश नहीं है। 43 नंबर क्वेश्चन है, मौलाना आज़ाद हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद किस शोबा के वजीर बनाए गए थे? वजीर दफा, वजीर खारजा, वजीर तालीम, वजीर मालियात। वजीर तालीम क्या शिक्षा मंत्री बनाए गए थे मौलाना आज़ाद हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, वजीर तालीम। 44 नंबर क्वेश्चन है, मुतशायर के लफ्ज़ी माने क्या होते हैं? रवायती शायर, बनावटी शायर होता है। मुतशायर का माने बनावटी शायर होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर, कामिल इनकलाब क्या है? तो क्या है? खुतबा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, खुतबा है। 46 नंबर क्वेश्चन है, गुब्बारे खातिर के मकतूब इलाही कौन है? हबीबुर रहमान खान सिरवानी, अल्लामा शिबली नोमानी, सैयद सुलेमान नदवी, सिद्दीक मुकर्रम। गुब्बारे खातिर के मकतूब इलाही जो है सिद्दीक मुकर्रम। ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी राइट हो जाएगा। और किसके नाम लिखा गया है? गुब्बारे खातिर हबीबुर रहमान खान सिरवानी के नाम लिखा गया है और मकतूब इलाही जो है सिद्दीक मुकर्रम है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 47 है, गुब्बारे खातिर का मुसन्निफ कौन है? तो अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। गुब्बारे खातिर कहाँ लिखा गया है? अहमदिया नगर, ठीक है, किला अहमदनगर में लिखा गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका बी करेक्ट हो जाएगा। तौबतुन नसूह के मुसन्निफ कौन है? कृष्णचंद्र, नजीर अहमद, प्रेमचंद्र, हादी। तो तौबतुन नसूह जो है एक नावल है, डिप्टी नजीर अहमद का पूछा जाता है। उर्दू का सबसे पहला नावल निगार कौन है? तो डिप्टी नजीर अहमद है। इनका जो पहला नावल है वो है मिरतुल उरूस। एक और क्वेश्चन है, तौबतुन नसूह में इसमें जो अहम किरदार निकालती है, अहम किरदार जो निभाता है उसका नाम क्या है? तो नसूह है। 49 नंबर क्वेश्चन, मौलाना आज़ाद की पैदाइश कब हुई है? 1984 में, सॉरी 1886 में, 1887 में, 1888 में, 1889, 1888 ईस्वी में हुई है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर, मीरामन की पैदाइश कहाँ हुई है? लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली। दिल्ली में बोलते हैं ना मीरामन दहलवी, दिल्ली में पैदाइश इसलिए दहलवी कहलाते हैं। मीरामन का जो मशहूर और मारूफ दास्तान है वो क्या है? बागो बहार है। 51 नंबर क्वेश्चन, गजल का पहला शेर क्या कहलाता है? मतला मक्ता। तो मतला कहलाता है। गजल का पहला शेर मतला कहलाता है जिसमें हम काफिया और हम रदीफ हो। गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। और गजल का दूसरा शेर जिसमें हम काफिया और रदीफ हो उसको क्या कहते हैं? हुस्न मतला कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? एक करेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कब हुई है? 1900 में, 1901 में, 1902 ईस्वी। ऑप्शन क्या? सी करेक्ट हो जाएगा। नज्म मेरा सफर में किसकी आमद से पहले का मंजर बयान किया गया है? मेहमान, बारिश, मौत का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, मौत का मंजर का पेश किया गया है। 54 नंबर क्वेश्चन है, गजल किस सिन्फ से शायरी माखूज है? मरसिया, कसीदा, मसनवी। तो गजल जो है कसीदा से माखूज है, तो ये आपके बीपीएससी में पूछे गए, बीबीआई है। 55 नंबर क्वेश्चन, अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई है? 29 नवंबर 1912 ईस्वी में, 29 नवंबर 1913 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अली सरदार जाफरी से जो इक्तिबास पूछे गए हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, जेल में से कौन सा सूफी शायर की हैसियत से मशहूर है? ख्वाजा मिर्दर्द को क्या कहा जाता है? सूफी शायर कहा जाता है। शायर बेदिमाग जो है मीर तकी मीर को कहा जाता है, ठीक है। 57 क्वेश्चन, अफसाना भूले विषय गीत के मरकजी किरदार का नाम बताए, कौन है? तो सैयद अजीज अहमद है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। भूले विषय गीत के जो है मरकजी किरदार सैयद अजीज अहमद हैं। गजल के आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है क्या कहलाता है? तो आपको पहले बताए कि मक्ता कहलाता है। और मतला जो है गजल का पहला शेर जिसमें हम काफिया और हम रदीफ हो। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर पे वो नज़्म जो 6 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे क्या कहते हैं? मुक़म्मस, मुसद्दस। क्या कहते हैं? मुसद्दस कहते हैं जो 6 मिसरों पर मुश्तमिल हो। मुक़म्मस उसे कहते हैं जो जिसमें जो है 5-5 मिसरों पर मुश्तमिल हो। मुसल्लस उसे कहते हैं जिसमें 3-3 मिसरों पर मुश्तमिल है। और रुबाई 4 मिसरों पर मुश्तमिल हो जिसे तौबीती भी कहा जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, जवान के पत्ते से आवाज़ की तितली उड़ जाएगी, शायर किस हकीकत की तरफ इशारा कर रहा है? सुबह का वक्त, मौत का वक्त, बीमारी का वक्त, रात का वक्त। तो मौत का वक्त। ऑप्शन क्या हो जाएगा?
बी करेक्ट हो जाए। जबान के पत्ते से आवाज की तितली उड़ जाएगी, ये किस तरफ है इशारा? मौत के वक्त की तरफ। 61 नंबर क्वेश्चन ये बीबीआई है, ये पूछे गए हैं। सी पाराए दिल किसकी किताब है? सर सैयद अहमद खान, वजीर आगा, ख्वाजा हसन निजामी। तो सिपारे दिल जो है ख्वाजा हसन निजामी की किताब है। ये जो है मिट्टी का तेल नज्म जो है इसके मुसन्निफ भी हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी करेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई है? कलकत्ता में, आगरा में, लखनऊ में, मक्का में। मक्का मौजमा में हुई है 1888 ईस्वी में। 63 नंबर खेती कैसी नज्म है? पाबंद नज्म, आज़ाद नज्म, मौर्य नसरी नज्म। क्या है? आज़ाद नज्म। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, आज़ाद नज्म। तो आपके क्वेश्चन हर एग्जाम में आपके TRE 1, TRE 2, TRE 3 जो भी एग्जाम हो उसमें पाबंद नज्म, आज़ाद नज्म, नज्म मुअर्रा, नसरी नज्म, इससे आपके सवालात पूछे गए हैं। तो इसे आपका जो है एक वीडियो बना दिया जाएगा, आप लोग जरूर देखिए, ठीक है। गुब्बारे खातिर का मुसन्निफ कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। तौबा नसूह के मुसन्निफ कौन है? डिप्टी नज़ीर अहमद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है कुछ रिपीट है। मौलाना आज़ाद की पैदाइश कब हुई? 1988 ईस्वी में। मीरामन की पैदाइश कहाँ हुई? दिल्ली में हुई है। गजल का पहला शेर क्या कहलाता? मतला कहलाता। ये सारे कुछ क्वेश्चन जो है आपके रिपीटेड हैं। 69 नंबर, जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कब हुई है? 1902 ईस्वी में। नाज़िम मेरा सफर में किस आमद से पहले का मंजर बयान किया गया है? तो मौत के पहले का मंजर पेश किया गया है मेरे पर में। गजल किस सिनफ शायरी से माखूज है? तो कसीदा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी करेक्ट हो जाएगा। 72 अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई है? 29 नवंबर 1913 ईस्वी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। 73 नंबर, जेल में से कौन सी सूफी शायर की हैसियत से मशहूर है? ख्वाजा मिर्दर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन, अफसाना भोले बिसरे गीत के मरकजी किरदार का नाम बताएं? तो सैयद अजीज अहमद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है मॉडल सेट में, तो आप लोगों का तो दोबारा याद हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? तो मक्ता कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, जबान के पत्ते से आवाज की तितली उड़ जाएगी, इस शायर किसकी हकीकत की तरफ इशारा करता है? तो मौत के वक्त। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। 77 नंबर पे, वो नज्म जो 6 मिसरों पर मुश्तमिल हो क्या कहलाता है? मुसद्दस कहलाता है। 78 नंबर से, सी पाराए दिल किसकी किताब है? ख्वाजा हसन निजामी की किताब। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। 79 नंबर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई है? तो मक्का मौजमा में हुई 1988 ईस्वी में। 80 नंबर, खेती कैसी नज्म है? तो आज़ाद नज्म है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। 81 से आपका जो है सेक्शन बी है उर्दू कवायद से, तो इसका जवाब आप लोग जरूर देखें। कवायद का वो हिस्सा जिसमें शेर व शायरी के फन से बहस किया जाए उसे कहते हैं इल्म सर्फ, इल्म नहम, इल्म बलागत, इल्म उरूज। तो जब उर्दू कवायद में जो है शेर व शायरी के फन से बहस की जाती है उसको क्या कहते हैं? इल्म उरूज कहे जाते हैं। 82 नंबर, अक्लमंद कैसा लफ्ज है? लफ्ज मुफरद, लफ्ज मुरक्कब, लफ्ज मुहमल, इनमें से कोई नहीं। अकल उसके बाद मंद हो गया, दोनों दो लफ्ज मिला है अक्लमंद, इसलिए ये क्या हो गया? लफ्ज मुरक्कब हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी करेक्ट हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन, आदमी के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे क्या कहते हैं? हर्फ, फेल, जुमला, मुहावरात। क्या कहते हैं? हर्फ कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। VVI है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आदमी के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे क्या कहते हैं? हर्फ कहते हैं। 84 नंबर, मौजू का दूसरा नाम क्या है? मुहम्मल, कलमा, मानी, जुमला। क्या है? कलमा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, कलमा है। 85 नंबर क्वेश्चन है, अहमद लाया गया, इस जुमले में लाया गया किस फेल की मिसाल है? फेले लाजिम, फेले मारूफ, फेले मजहूल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, फेले मजहूल। VVI है, इसको याद कर ले। अहमद लाया गया, अहमद छोड़ के लाया गया के बारे में पूछा गया किसकी मिसाल है? तो फेले मजहूल की मिसाल है। 86 नंबर क्वेश्चन, नफा का जिद क्या होता है? फायदा, सौद, सूद, नुकसान, कमी। तो नुकसान, तो फायदा का जिद उल्टा नुकसान। 87 नंबर को, खून में वाव कैसी है? खून खींच के पढ़ा जाता है, तो जब खींच के पढ़ा जाता है वाव मारूफ होगा, और खून हो जाएगा तो वो वाव मजहूल हो गया, और खाब जो हो गया वाव मादूल हो गया, जिसको लिखा तो जाए लेकिन पढ़ा नहीं जाए, वाव मादूला। 88 नंबर क्वेश्चन है, सदा का माने होते हैं आवाज, और सीन से सदा का माने क्या होते हैं? हमेशा। सद से सदा माने आवाज, और सीन से सदा का माने हमेशा। 89 नंबर, लफ्जों के मानी दार मजमा को कहते हैं जुमला।
जब लफ्ज़ मिल के जो है तो एक अल्फाज मतलब बनाए जाते हैं और अल्फाजों से जो मजमुआ बनता है उसको क्या कहते हैं, हम जुमला कहते हैं। 90 नंबर का लोहा का मुतरादिफ क्या है, तो PVI है। आहन, हदीद, फौलाद, इनमें से ऑप्शन क्या है, डी राइट। आहन भी होता है, हदीद भी होता है, फौलाद भी होता है, इनमें से सभी आपका राइट हो जाएगा। 91 नंबर या अल्लाह में या क्या है, PVI। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुनादा, हरफे नदा, मुजाफ, इसमें इशारत, हरफे नदा। या जब लगा रहे तो उसको क्या कहते हैं, हरफे नदा कहते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन, फतह का जीत क्या होगा, फतह माने क्या होता है, जीत हासिल करना, तो इसका क्या हो जाएगा, शिकस्त, हार जाना, बुरी तरह हार जाना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट, बी करेक्ट हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, देहाती सिफत किसकी मिसाल है, सिफत जाती, सिफत निस्बती, सिफत मिकदार, इनमें से कोई नहीं। देहाती जो है सिफत निस्बती की मिसाल है, क्योंकि देहात के रहने वाले क्या कहते हैं, देहाती कहते हैं। तो सिफत से मुतालिक जो है आपके एक उर्दू कवायद में आपके बताए गए हैं, प्लेलिस्ट है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, मुस्क का माने क्या होते हैं, बर्तन, एक खुशबूदार चीज। तो मुस्क का माने होते हैं एक खुशबूदार चीज। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, चढ़ना से हासिल मजदर क्या हो जाएगा, पढ़ो, पढ़ाना, चढ़ाई। ऑप्शन क्या हो जाएगा, चढ़ाई। चढ़ना से चढ़ाई हासिल मजदर। बेलना इसमें आला होगा, बेलन, बेलन से बेलना। ऑप्शन 97 नंबर क्वेश्चन नंबर 97 है, जेल में से मुरक्कब लफ्ज क्या है, तो आबशार, पानी, बारिश, मिट्टी। तो आबशार, आबशार ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। और आखिरी के 3 क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन है, जो नाम रिश्ता के बिना पर हो उसे क्या कहते हैं, उर्फ, कुनियत, खिताब, लक़ब। क्या कहते हैं, कुनियत कहते हैं जो रिश्ते के बिना पर हो। उर्फ कहते हैं जो असल नाम के अलावा कोई दूसरा नाम से मशहूर हो जाए उसको उर्फ कहते हैं। खिताब जो होता है आपका जो है हुकूमत के जानिब से दिया जाने वाला नाम क्या होता है, आपका खिताब होता है। लक़ब जो होता है किसी पेशा से उसे नाम दिया जाए और उस नाम से क्या हो जाए, मशहूर हो जाए, उसको क्या कहते हैं, लक़ब कहते हैं। जैसे होते हैं जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक लक़ब दिया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 99, अहमद बाजार गया, इस जुमले में फाइल है अहमद, काम को अंजाम देने वाले क्या होते हैं, फाइल होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। और 100 नंबर क्वेश्चन, फेल नहीं की पहचान क्या है, तू आया, तुम सब आओगे, तू मत आ, तुम सब आओ। फेल नहीं का माने निगेटिव, मना करने वाला, तो क्या है, तू मत आ। ऑप्शन मत जो है आपका फेल नहीं है। तो आपके मॉडल सेट 5 के जो 100 क्वेश्चन हुए, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं, अपने दोस्तों को भी शेयर करें।